ऑक्स कैसे गायब हो गए, जानिए पूरी कहानी। सोचो, एक ऐसी चिड़िया जो तूफानों में उड़ सकती थी, मछली की तरह तैर सकती थी और एक जमाने में नॉर्थ अटलांटिक के आसमानों और चट्टानों को भर देती थी। मैं ओनक की बात कर रहा हूं, एक ऐसी अनोखी चिड़िया जिसकी गुमशुदगी आज भी साइंटिस्ट्स और बर्ड लवर्स को हैरान करती है। आज चलो ओंक के गायब होने के रहस्य को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी कहानी के स्टार से मिलवाता हूं, द ग्रेट ओंक। अपने काले सफेद कोट, सीधे चलने और छोटे पंखों के साथ यह पेंगुइन जैसा दिखता था, लेकिन यह अंटार्कटिका से बहुत दूर रहता था। इन पक्षियों को ठंडे तूफानी महासागर पसंद थे और ये अपने अंडे चट्टानी द्वीपों पर देते थे। सदियों तक सेलर्स और आइलैंडर्स ने लाखों ओनक देखे। तो क्या हुआ? यहां से रहस्य और गहरा होता है। 19वीं सदी के मिड तक ग्रेट ओंक अचानक गायब हो गया। चट्टानों पर अब कोई झुंड नहीं, कोई अंडे नहीं, कोई बच्चे नहीं, एक पंख भी नहीं बचा। इतनी ज्यादा संख्या में मौजूद चिड़िया बिना किसी निशान के कैसे गायब हो सकती थी? खैर, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। सबसे पहले इंसानों ने ओंक का शिकार उसके मीट, अंडे और खासकर उसके सॉफ्ट पंखों के लिए, जिनका इस्तेमाल तकियों और गद्दे भरने के लिए किया जाता था। और क्योंकि ओंक उड़ नहीं सकता था, यह एक आसान टारगेट था। लेकिन एक और ट्विस्ट है। जब कलेक्टर्स को पता चला कि ग्रेट ओंक रेयर हो गए हैं, तो उन्होंने म्यूजियम और प्राइवेट कलेक्शंस के लिए आखिरी पक्षियों को पकड़ने की होड़ लगा दी। यह दिल तोड़ने वाला है, लेकिन आखिरी ओंक की तलाश ने ही उनकी किस्मत तय कर दी। लेकिन जो बात मेरे दिल को छू जाती है वह यह है, साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स ने सालों तक बचे हुए ओंक की तलाश की, लेकिन रहस्य आज भी बना हुआ है। क्या कुछ बचे होंगे किसी दूर दराज के द्वीप पर छिपे हुए? जहां तक हमें पता है, आखिरी कंफर्म ग्रेट ओंक 1844 में आइसलैंड में मारा गया था। बस 2 पक्षी और उनका एक अंडा हमेशा के लिए गायब हो गए। ओंक का गायब होना सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं है, ये इस बात की याद दिलाता है कि कैसे एक प्रजाति कितनी जल्दी गायब हो सकती है और हमारे एक्शंस के ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिन्हें हम हमेशा ठीक नहीं कर सकते। आज ओंक के कुछ रिश्तेदार अभी भी बचे हुए हैं, जैसे रेजरबिल और पफिन, लेकिन उनकी संख्या भी कम हो रही है। तो अगली बार जब आप किसी समुद्री पक्षी को समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखें, तो ओंक के रहस्य को याद करें। उनकी कहानी हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने का एक बुलावा है, इससे पहले कि हमारी आंखों के सामने कोई और रहस्य सामने आए। हम आज भी सीख रहे हैं, निगरानी और संरक्षण से फर्क पड़ता है। रिपोर्ट्स, डेटा और क्षेत्र कार्य मायने रखते हैं। स्थानीय समुदायों की भागीदारी जरूरी है। ओंक की कहानी हमें बताती है कि हर प्रजाति की कदर करनी चाहिए। हमारी अस्थिर दुनिया में जागरूकता जरूरी है। तो अगली बार जब आप समुद्र के किनारे हो, ओंक के बारे में सोचिए और उस सबक को याद रखिए। हमें अभी भी उम्मीद है, पर इसकी जिम्मेदारी हमारी ही है। छोटे छोटे कदम, रोकथाम, निगरानी और प्यार, इन्हीं से हम किसी और विलुप्ति को रोक सकते हैं। याद रखिए, हम सब इसका हिस्सा हैं। छोटी आदतें बड़ी पहचान बनाती हैं और उम्मीद कभी पूरी तरह नहीं खत्म होती। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कंजर्वेशन में शामिल हो। हम फिर मिलेंगे, तब तक समुद्र और पक्षियों की रक्षा कीजिए। धन्यवाद।